पहले ना हम समझते कि ये एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन होता क्या है। वैसे तो टेंथ से ही स्टार्ट हुआ था ना स्ट्रेट लाइन चैप्टर, कहीं तो स्ट्रेट लाइन सुना होगा। बाद में 11th में प्रॉपर स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर था, लोकस एंड स्ट्रेट लाइन, याद है? ठीक है। उसके बाद अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। बस स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में लिखते कैसे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते कैसे वो समझते हैं। समझो मैंने एक इक्वेशन लिखा 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैं बोल रहा हूँ ये एक लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इसमें क्या ऐसी खासियत है जैसे मैं इसको देख के बोल सकता हूँ कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। कोई बता सकता है? मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। किसकी मैक्सिमम पावर 1? एक्स और वाई की, वेरिएबल की। क्लियर? एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर 1 होगी, इट इज अ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं समझो इसमें से एक्स को गायब कर देता हूँ और सिंपल लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू 5, क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? यस, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अगर ड्रॉ करोगे y इज इक्वल टू 5 तो ऐसा आएगा ना, y के 5th पॉइंट से ये लाइन ऐसी जाएगी, बराबर? तो ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन जा रही है। क्लियर है? तो इसमें भी y की पावर 1 ही है, बट जैसे इसकी पावर बढ़ाता हूँ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जनरली लिखते कैसे, जनरल फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसा दिखेगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे ही लिखेंगे। कुछ डाउट इसमें? हाँ, इसमें भी हाईएस्ट पावर आपका 1 है। अब देखो मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, आपको सिर्फ बताना कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा या नहीं। मैं लिख देता हूँ ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है ना? अब आगे देखो, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। हाँ, बट इसमें तो पावर 2 आ गया। हाँ, एक्स का पावर 2 नहीं है इसमें, किसका पावर है? ए का। तो ए तो कांस्टेंट नंबर होता है, किस उसका स्क्वायर होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको, बट इनकी पावर 1 ही होनी चाहिए कंपलसरी। ये बात क्लियर? तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आइडेंटिफाई करने को आ गया आपको। अगर आपके पास किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देते हैं तो आप इसका स्लोप बता सकते हो। ये समझो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो इसका स्लोप बता सकते हो। ये मैंने एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में भी सिखाया था। कैसे बताओगे? माइनस ए अपॉन बी, इस फॉर्मूले से। एग्जाम्पल के लिए 3x प्लस 2y माइनस कुछ 7 लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या आएगा? -3/2। ओके, अब उन्होंने थोड़े से चेंज किया, देखते। 5x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप देखते हैं 5/2, क्योंकि पहले तो माइनस कंपलसरी लिखोगे, ए की जगह 5 लिखोगे और बी की जगह कितना लिखोगे? -2। -2 आएगा ना, माइनस माइनस कैंसिल, स्लोप इज 5/2। ठीक है। एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था ना, वो सिमिलर इंट्रोडक्शन यहाँ पे होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ही कंसेप्ट है। अब मुझे सेकंड पॉइंट बताओ, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, याद है? दिखाया था ये भी। हाँ, तो अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी, फॉर पैरेलल लाइंस slopes are equal, for parallel lines slopes are equal। मतलब दो लाइंस है, आपके पास एक लाइन का स्लोप m1 है, एक लाइन का स्लोप m2 है, तो इस केस में m1 और m2 आपका इक्वल ही होगा। क्या क्लियर सबको? थर्ड पॉइंट, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, हाँ ये याद किया था, स्लोप्स आर नेगेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के नेगेटिव इनवर्स हो, जैसे कि एक लाइन परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन है इसका स्लोप m1 है और दूसरी लाइन ये है इसका स्लोप m2 है। तो इसमें रिलेशन होगा कि m1 और m2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो -1 आता है। आप बोलोगे सर नेगेटिव इनवर्स कैसे बनेगा? किसी एक स्लोप को इस तरफ रख देना, चलो m2 को रख देता हूँ और m1 को ऐसे डिवाइड कर दो, तो -1/m1। तो नेगेटिव इनवर्स, इनवर्स होता है 1/, पर ना 5 का इनवर्स क्या आता है? 1/5। तो 5 का इनवर्स 1/5, उसके सामने माइनस जोड़ दिया तो वो इनवर्स बनेगा बट नेगेटिव इनवर्स बनेगा।
क्लियर। तो एक लाइन है, समझो परपेंडिकुलर लाइन के लिए मैं कंसिडर करता हूँ, मेरे पास एक लाइन है उसका स्लोप 2/3 लिखा है, तो इसके एक परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या बनेगा, -3/2। ये सबको क्लियर है, सच में समझ में आ रहा है, सिर्फ उल्टा करना है और माइनस चिपका देना है। बट इसके पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। पैरेलल लाइन के लिए स्लोप 2/3 होगा, बट परपेंडिकुलर जैसे बोलूंगा इसका नेगेटिव इनवर्स बनेगा। बात क्लियर है। अब ऐसा पॉइंट जो मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में स्ट्रेट लाइन के बारे में नहीं बताया था, वो इसमें यूज होने वाला। फोर्थ पॉइंट, इफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स आर नोन, slopes of two lines are known, अगर दो लाइंस का स्लोप आपको पता होगा, देन एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। दो लाइंस के बीच का एंगल, जैसे कि ऐसी लाइन जा रही है, मुझे नहीं पता परपेंडिकुलर पैरेलल है, कुछ एंगल बनाएंगे, एक यहाँ पे थीटा बनाते, एक का स्लोप m1, एक का स्लोप m2 दिया है। अब मुझे बोल रहे कि इसका एंगल निकालो, तो उसके लिए फॉर्मूला ये 11th में था, याद होगा नहीं होगा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी देखो। इसका स्लोप होता है, सॉरी इसका एंगल होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। बस एक लाइन का स्लोप यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे, और दूसरे लाइन का स्लोप यहाँ पे पुट करना है, और कैलकुलेशन करके आपको एंगल मिल जाएगा। अगर दो लाइंस का स्लोप पता होगा, आप एंगल निकाल सकते हो। तो इस वाले चैप्टर में और एक आप फॉर्मूला देखोगे, बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला आप एंगल निकाल सकते हो। तो एंगल निकालने के दो फॉर्मूले होंगे आपके, एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है। और एक फॉर्मूला देखोगे, वो फॉर्मूला जनरेट ही इससे हुआ है, इस फॉर्मूले से जनरेट हुआ है। क्लियर। चलो फिफ्थ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना होगा। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, बट मोस्ट फेमस निकालने का फॉर्मूला, मोस्ट फेमस इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो क्या है, कोणाची बोलते एक 10 बोलूंगे, y माइनस y1 m x माइनस x1। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो ये फॉर्म यूज, ये कौन सा फॉर्म है रे, इट इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म होगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म होगा। क्या डाउट है, ठीक है। ये कब यूज करना है, देखो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यूज करोगे। एक लाइन पास हो रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, एक पॉइंट से पास हो रही है, और आपको उस लाइन का स्लोप पता है m, तब आप यूज करोगे ये फॉर्म। क्यों, क्योंकि रीड करो ना, हमारे पास डेटा कौन सा है, स्लोप पॉइंट। स्लोप पॉइंट, स्लोप पॉइंट होगा तो कौन सा फॉर्म यूज करोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। और स्लोप पॉइंट फॉर्म ये, इसमें क्या क्या डेटा फीडअप करना है आपको, ये x1 y1 दिख रहा है, x1 y1 मतलब पॉइंट पता होगा। लेट से आपको 1 -2 पता है, तो उठाओ यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ पे -2। आपको इसका स्लोप पता है, समझो फॉर एग्जांपल -3, स्लोप यहाँ पे पुट कर दिया। और ये सब पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके। वैसे तो इक्वेशन निकालने के बहुत सारे मेथड है, 5 या 6 मेथड है, बट हर एक आप लोग आपको याद नहीं रखना है, इससे बहुत सारा काम बन जाता है। क्योंकि जितने भी मेथड बने ना, जितने भी मेथड इससे ओरिजिनेट हुए, ये आपका बेस फॉर्मूला है, यहाँ से सब मेथड जनरेट होते हैं। समझा सबको, ये बात क्लियर है, इतना बेसिक ये सब क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको बाद में लिखना, एक साथ लिखना। अब इसमें क्या देखने वाले हो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या देखोगे। पेयर का मतलब क्या होता है रे, जोड़ी होती है ना। तो आप इसमें एक स्ट्रेट लाइन के बारे में नहीं पढ़ने वाले हो, दो स्ट्रेट लाइन को कंबाइन करोगे, दो लाइंस होंगे उनको कंबाइन करोगे और उनका एक इक्वेशन बनाओगे, इसे कहेंगे हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात आप सीखने वाले हो, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, एकदम बेसिक कंसेप्ट है ये, या फिर दूसरा नाम है इसका जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन। दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन, इसमें लिखते हैं कैसे, इसको देखते हैं। समझो आपके पास एक लाइन है u इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है v इज इक्वल टू 0। इसको डेरिवेटिव से मत कंफ्यूज करना है, u और v, ठीक है। तो इनका जो कंबाइन इक्वेशन बनेगा, कंबाइन
इक्वेशन, ये बनेगा u इंटू वी इक्वल टू 0, बस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब ये टेक्निकल टर्म है, ऐसा नहीं समझ में आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं उससे समझ जाओगे क्या लिखना चाहता हूँ। एक एग्जांपल लिखता हूँ, एक इक्वेशन लिखा है 2x प्लस 3y, कॉन्स्टेंट नहीं लिखता हूँ इसमें, इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। एंड दूसरा इक्वेशन लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मुझे बोलते हैं कि इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन लिखा लो, ये दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है क्या, देखो एक बार कंफर्म है, हाँ। इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन निकालते हैं, कंबाइन इक्वेशन मतलब ये रीड करो, q इज इक्वल टू 0, ये समझो आपको, q का काम कौन कर रहा है ये, और v इज इक्वल टू 0, ये समझा। आपको कंबाइन इक्वेशन के लिए क्या करना है, u इंटू वी इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखना है ना, मतलब मल्टीप्लाई करना है दोनों का। तो कंबाइन या फिर जॉइंट इक्वेशन ये कैसे बनेगा, u इंटू वी मतलब 2x प्लस 3y, x प्लस वाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और 0 इंटू 0 एक ही 0, तो 0 का एक ही बनेगा। अब बस ये ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए, क्या आता है ना, पहले 2x से मल्टीप्लाई करोगे दोनों के साथ, तो बोलो हाँ 2x स्क्वायर 2x वाई, वेरी गुड, आगे 3x वाई ना प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास जो आंसर बनेगा वो ऐसा बन रहा है, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3 नहीं हाँ 5xy बनेगा ना, एडिशन होगा दोनों का, प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ डिफिकल्ट लगा कंबाइन इक्वेशन करना, हर एक बार कंबाइन इक्वेशन बोलेंगे तो यही चीज करनी है, बस आपको मल्टीप्लीकेशन आने चाहिए, क्लियर। अब इसमें ना एक खासियत ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, जब भी आपके पास ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, मतलब समझ पा रहे हो, सी लिखा होता है ना, a प्लस बी प्लस सी, सी वाला मिसिंग दिख रहा है इसमें, यहाँ पे भी सी वाला मिसिंग है, तो इसकी खासियत होती है ये लाइन ओरिजिन से पास होती है, मतलब ये लाइन है ना ऐसी जाएंगी, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये लिखा है ना, तो आपकी लाइन ऐसी जा सकती है या फिर ऐसी जा सकती है, पर ओरिजिन से पास होगी, इस गार्ड ऐसी भी हो सकती है, बट आपको ये समझ में आ रहा है, ये ओरिजिन से पास हो रही है, क्लियर। अब थोड़ा थोड़ा सोचना स्टार्ट करते हैं, अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, क्या हर एक लाइन ओरिजिन से पास होगी, गारंटी नहीं है, बट अभी हम सीख रहे हैं सिर्फ ओरिजिन से पास होने वाले लाइन, इसके बारे में सोचेंगे। अगर दो लाइन, ये दोनों के दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो इसकी क्या खासियत होगी, मुझे एक सिंपल बताओ, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, इमेजिन करो ओरिजिन पे ना, लेट्स से एक लाइन है पहली वाली लाइन, और दूसरी लाइन यहाँ से वैसे ओरिजिन से पास हो रही है, तो दोनों भी कहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, ओरिजिन। तो इनको जब भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 मिलेगा, ट्राई करके देखना, समझ में आ रहा है, x और y की वैल्यू सीधी 0 मिलेगी, क्योंकि ऑलवेज इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन, हमेशा, इसके अलावा कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन कभी दो बार इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी पास होती है, ठीक है। हाँ, कौन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पता नहीं होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ, ऐसे बेंड होता है, बेंड होता है, तो अगर समझो किसी स्ट्रेट लाइन के साथ इंटरसेक्ट करना चाहता हो तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, बस स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इसमें ऐड कर देता हूँ बेसिक में, अरे हितेश ली तो एक नोट ऐड कर देते हैं, ओके, ax प्लस बी वाई, इसमें c मिसिंग है, इज इक्वल टू 0, इज अ लाइन, एक लाइन है, कहां से पास होगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन। और कैसे पता चला इसमें कौन एब्सेंट है, कांस्टेंट एब्सेंट है, जब भी कांस्टेंट एब्सेंट लाइन ओरिजिन से पास होगा। कुछ डिफिकल्ट लगा इसमें, सिंपल चीज है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कंपलसरी नहीं कि आपको ऐसे ही इक्वेशन देंगे, इसमें लिख सकते हैं +3, आपके कैलकुलेशन बढ़ेंगे, हो सकता है इसमें, बट कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन तो सबको आता है, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, समझा, ठीक है। पहले एक आराम से लिखना, विदाउट एनी डिस्कशन, कोई भी डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि सगळे अलर्ट। फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, राजुक, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, हेडिंग एक ही लिख देता हूँ और सबके लिए सब क्वेश्चन, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन। पहला पॉइंट,
लाइन दिया आपको x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0, इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन है. ओके, इसके बाद वाली लाइन तो आप कर लोगे खुद से. हाँ, तुझा डाउट होता प्लस कॉन्स्टंट आला था बरोबर, तोच क्वेश्चन घेतलाय. ये लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं है ना, क्यों नहीं है, इसमें कांस्टेंट है. ये भी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं है. ठीक है, तो ये सिंपल मतलब वैसे ही सॉल्व करना है, सिर्फ मैं आइडेंटिफाई करके दे रहा हूँ कि कौन सी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, क्यों आगे जाके यूज करना है, इसी एक्सरसाइज में आगे जाके यूज करोगे. तो देखते हैं इनका कंबाइन इक्वेशन या फिर जॉइंट इक्वेशन कैसे आता है. लक्ष्य दिया, कंबाइन इक्वेशन सब एक फ्लो में आंसर देंगे. पहले मल्टीप्लीकेशन लिखोगे, क्या लिखना है बोलो, x प्लस वाई माइनस टू इंटू 2x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू कितना, 0. हो गया. अब एक एक मल्टीप्लाई करो, पहले x से स्टार्ट करो, x तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ. ये x इंटू 2x प्लस 2x आएगा ना. मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसे बोलो, अरे एक साथ गड़बड़ ना करो, बोलो प्लस प्लस 2y ना. हो गया, y का भी काम खत्म. अब कौन, माइनस टू, तो माइनस 4x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. हो गया. अब इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको लिखने का तरीका बताता हूँ. इसी वे में लिखना, कैसे लिखना है देखो. सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर लिखोगे, बाद में एक्स वाई लिखना है, बाद में वाई स्क्वायर लिखना है, बाद में एक्स, बाद में वाई और फाइनली कांस्टेंट. इस पैटर्न में लिखो. कंपल्शन है क्या, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं, बट आगे के क्वेश्चन है ना आपके एकदम सिंप्लीफाई हो जाएंगे अगर इस टाइप से लिखना स्टार्ट करोगे. आदत डालो कि इसी वे में लिख रहे. ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म ढूंढो. यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है और कहीं पे एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो एक ही एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर. बाद में एक्स वाई ढूंढो, यहाँ पे एक एक्स वाई दिख रहा है, ये एक एक्स वाई है और कुछ नहीं है ना. तो माइनस एक्स वाई प्लस 2xy क्या आएगा, प्लस या माइनस प्लस एक्स वाई. अब उसके बाद वाई स्क्वायर ढूंढो, कहाँ पे है, ये एक ही है, तो माइनस वाई स्क्वायर. अब एक्स ढूंढो, 2x माइनस 4x कितना आएगा, माइनस 2x आ गया. अब क्या ढूंढना है आपको, y. y कहाँ पे, ये y और ये y ना, कितना बनेगा 4y. उसके बाद कांस्टेंट एक ही है, माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो एक पैटर्न में समझ में आ रहा है कैसे लिखना है, इसी पैटर्न में हमने आंसर लिखा. कंबाइन इक्वेशन एकदम इजी है. तो मैं आपको अभी 3 क्वेश्चन दूंगा तो कर लोगे अलग अलग टाइप के. ये पहले लिखो, ये 2 मिनट में खत्म करो. उसके सामने में क्वेश्चन, उस लाइन का इक्वेशन लिखा है 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये बोल रहा है अरे इसका इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास 2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. एक तो पॉइंट पता होना चाहिए और इस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, इस लाइन का स्लोप. तो क्वेश्चन आएगा उसके माइंड में, स्लोप कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मत, कैसे निकालोगे. सिंपल, इस लाइन का वो बोलेगा इस लाइन का स्लोप निकालो पहले. इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, -3/2. ये इसका परपेंडिकुलर है ना, इस लाइन के साथ ये मेरी लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका सीधा निगेटिव इनवर्स करके क्या बनेगा, 2/3. अब ये खुश हो जाएगा, बोलेगा मेरे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके इसका इक्वेशन बन गया. क्लियर है सबको, 100% क्लियर. तो ये सब पहले निकाल, ये तो डेटा रॉ में लिखा है, अब यहाँ पे क्लियर लिखते हैं. पहले लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन. गिवन लाइन, गिवन लाइन का स्लोप मतलब इसका स्लोप कितना आएगा, -3/2. अब यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड मतलब स्लोप ऑफ L1 लिखते हैं, L1 इज कितना आएगा 2/3. इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन, अरे इक्वेशन ऑफ लाइन L1, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हो, y माइनस y1 mx माइनस x1. और डायग्राम के पास फिर से जाओ, रफ वर्क. x1 y1 आपका पॉइंट होता है, तो x1 y1 कंफर्म, और m का काम ये करेगा, पुट करो. y माइनस y1 कितना लिखोगे, 3 ना, m के जगह कितना लिखोगे 2/3, और x माइनस x1 कितना है आपका 2. करेक्ट है. बस आगे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ. 3 उसके साथ मल्टीप्लाई, डायरेक्ट बोलो कितना आएगा 3y माइनस 9, 2 से अंदर मल्टीप्लाई 2x माइनस 4. डायरेक्ट समझाइए.
x को हमेशा पॉजिटिव रखना, x को हमेशा पॉजिटिव रखना। तो 2x को मत भेजो उस तरफ, इनको उठाओ इस तरफ लेके आओ। तो पहले तो 2x को लिख दो, उसके बाजू में आएगा -3y, यही तरीका होता है ना, पहले x और y लिखा, -9 इस तरफ आया तो +9, तो +5 इज इक्वल टू 0। थोड़ा अच्छे से लिखेंगे 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे खुश मत होना क्योंकि कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, एक ही लाइन निकाली है। अब और एक लाइन निकालनी है, और एक लाइन क्या आप निकाल सकते हो खुद से? पहले तो फिर से सोचते हैं, ये लिखेंगे कैसे? L2 लाइन इज परपेंडिकुलर टू, क्या लिखोगे? x - 3y + 2। स्लोप ऑफ दिस लाइन निकालोगे, इसका निगेटिव इनवर्स करोगे, ठीक है, और सेम प्रोसीजर करके दूसरे लाइन का इक्वेशन, दूसरे लाइन का इक्वेशन मिलने के बाद क्या करोगे? कंबाइन। कुछ डाउट है इसमें? एक क्वेश्चन है मेरा, समझो उन्होंने गलती से परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल लिखा होता तो इसमें कहां पे चेंज होते? स्लोप ऑफ गिवन लाइन सेम आता, स्लोप ऑफ L1 सेम छाप देते, चेंजेस नहीं होने वाले क्योंकि पैरेलल में स्लोप सेम होता है। कुछ डाउट? नक्की क्लियर है? संपला नाही क्वेश्चन, पुढे सॉल्व करायचं, करू शकता ना? हाँ बराबर। अब उसी का उल्टा करेंगे, आपको कंबाइन इक्वेशन देंगे, आप सेपरेट करोगे, ठीक है। फिर से अब रिवर्स प्रोसेस, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रिवर्स। आपको क्या करेंगे, दो लाइन का एक कंबाइन इक्वेशन रेडीमेड देंगे, आपको बस सेपरेट करना है। तो इसके लिए अलग अलग डिफरेंट लेवल के 4 लेवल के एक थिंकिंग है, एक सॉर्टेड बताऊंगा। अगर मैं एक्सरसाइज वाइज सिखाता हूँ ना इसमें तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन किए मैंने, ये कुछ एक्सरसाइज के यहाँ तक और ये मिसलिनियस के, ठीक है। बाद में घर पे जाके वो एक्सरसाइज के एक बार देखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को महाराष्ट्र बोर्ड में आदत होती है कि एक्सरसाइज वाइज ही स्टडी करना, ठीक है। वो घर पे जाके एक बार देख सकते हैं, हाँ ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, क्लियर। बट मैं पैटर्न वाइज समझने वाला हूँ यहाँ पे। पहली थिंकिंग, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए पहली थिंकिंग कि इसमें से कोई कॉमन निकल रहा है क्या, हर एक टर्म में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। इसमें देखो कुछ कॉमन है, y, तो y जैसे कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा? 3y + 7x इज इक्वल टू 0। अब आराम से सोचेंगे, ये जो बचा है ये क्या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? यस, x और y की पावर कितनी है? 1। तो इसको मैं सेपरेटली देखो, y इज इक्वल टू 0 ये एक लिख सकता हूँ, एंड दूसरा क्या, 7x को आगे लिखो ना, 7x + 3y इज इक्वल टू 0। क्यों? x पहले लिखते हैं बाद में y, ऐसा कुछ नहीं, 3y + 7x लिखोगे तो भी चलेगा। बन गया सेपरेट इक्वेशन। इनको जैसे कंबाइन करोगे यही मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे, समझा सबको? तो इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा होगा, कर लोगे आगे का ये, ठीक है। अब इसमें कैसे सोचना है, देखो इसमें कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करो, कुछ नहीं कॉमन आएगा। यहाँ पे x लिखा है नहीं, यहाँ पे y लिखा है कुछ नहीं, बट तो इसको ऑब्जर्व कैसे करना है, इसको मैं ऐसे ऑब्जर्व करूंगा, ये मुझे a² - b² जैसा दिख रहा है, दोनों के पास स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? a + b a - b, ऐसा फॉर्मूला आता है। बट इसको प्रॉपरली a² b² बनाना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर जो है वो x का है, फाई का नहीं है। तो फाई का स्क्वायर लिखने के लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, √5x²। ये फिर से रिपीट करता हूँ, देखो √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5, x का स्क्वायर x²। तो इसको कैसे लिखोगे बोलो? √9 3y² इज इक्वल टू 0। बन गया a² - b²। तो पहले लिखोगे a + b, मतलब √5x + 3y a + b और a - b, √5x - 3y इज इक्वल टू 0। बन गए दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को, एक इक्वेशन को कैसे लिखोगे? √5x + 3y इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। एंड दूसरा होगा √5 रूट है ना, √5x - 3y इज इक्वल टू, सेपरेट हो गया। सेम इसके बारे में सोच सकते हो, a² - b² है, इसमें तो 1 है तो लिखने की जरूरत भी नहीं, बट इसको कैसे लिखोगे? 2y²। इसमें क्या करोगे? √3² नहीं समझ में आ रहा है? समझ लगा नक्की? ओके, सेम इसके जैसा सोच सकते हो। तो 1 2 3 आपको उसको करने कर लोगे? हाँ, आणि जास्त वेळ नाही, फक्त 5 मिनिटात कंप्लीट झाले पाहिजे, क्योंकि ये तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। उसमें कॉमन आ रहा था तो कॉमन निकाला, और कॉमन का मतलब सब टर्म में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। अब तीसरी, मैंने बोला 4 लेवल की थिंकिंग करनी है इसमें, तो तीसरी थिंकिंग क्या होगी आपकी? इस वाले क्वेश्चन में पहला कंसेप्ट अप्लाई करो, पहली थिंकिंग अप्लाई करो, कुछ कॉमन, तीनों में कुछ कॉमन है क्या देखो।
एक्स इसमें है, इसमें नहीं है, वाई इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो कुछ नहीं कॉमन है, एक भी टर्म कॉमन नहीं निकाल सकते हो, एक्स या वाई कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो क्या, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के लिए दो टर्म होने चाहिए, इसके पास कितने हैं, तीन टर्म है, तो दोनों भी फेल। अब तीसरी थिंकिंग, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक मेथड, क्वाड्रेटिक सुना होगा ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये मत कंफ्यूज होना, हर बार एक से रिजिड माइंड मत बनाना एकदम, ये इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट क्वाड्रेटिक जैसा सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। इसको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, सिर्फ एक्स ही होता है, सब जगह पे एक्स लिखा होता है, क्लियर, इसमें वाई नहीं आता है क्वाड्रेटिक में। बट क्वाड्रेटिक जैसा सॉल्व करना मतलब क्या करना है, इसमें सोचना है कि क्वाड्रेटिक जैसे हो सकता है क्या कुछ। इसमें मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए आपको, 16 या 24, -24 मल्टीप्लीकेशन चाहिए ना, ठीक है। और एडिशन कितना चाहिए आपको, -10। तो ऐसे दो नंबर बनाओ जिनका मल्टीप्लीकेशन 24, एडिशन इज -10, बोलो 8 3 अरे 12 2 अरे बाबा एवढा हसायची गरज नाही रे, हाँ यहाँ पे प्लस माइनस -12 और +2, मल्टीप्लीकेशन -24, एडिशन इज -10, हो गया। अब क्या करोगे, इसको वैसे ही स्प्लिट करोगे, इसमें 3x² आपने एज इट इज लिखा, इसको एज इट इज लिखा, ये जो लिखा है स्प्लिट 10x के जगह लिखो, 10xy की जगह कैसे लिखोगे, -12xy +2xy -8y² इज इक्वल टू ये 0, समझा। क्वाड्रेटिक ऐसा ही हो रहा है, सेम बिहेव, मिडल नंबर को स्प्लिट करते हो इस नंबर से, क्लियर। अब उसके बाद ये दो लोग एक साथ रहते हैं क्वाड्रेटिक में, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, x और एक 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, x -4y, इसमें कुछ कॉमन 2y कॉमन आ रहा है, एग्जैक्टली 2y, यहाँ पे भी 2y, तो x -4y इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट आपका बनेगा x -4y और दूसरा बनेगा 3x + 2y इज इक्वल टू 0, तो आपका एक इक्वेशन बन गया x -4y इज इक्वल टू 0 और दूसरा बन गया 3x + 2y इज इक्वल टू 0। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक शायद मेथड समझा, क्लियर है, नक्की क्लियर समझ ले, हाँ चला। नेक्स्ट अब दूसरे, इसमें भी क्वाड्रेटिक जैसा ही सोचना है, क्योंकि कुछ कॉमन या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब फेल हो रहा है, ठीक है, तो सोचते हैं क्वाड्रेटिक जैसा, बट इसमें मिडल टर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, शांतपणे अलर्ट राहून प्रत्येक गोष्ट बघा। मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए, -9, एडिशन क्या चाहिए, -2√3, ठीक है। आपके माइंड में सबसे पहला आएगा सर 3 3 9 होता है, बट एडिशन ये बनेगा क्या, नहीं बनने वाला, तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सोचना कैसे, देखो हर बार कैसे होता है कि आपके माइंड में कैसे आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा, बराबर ना, ये हमें भी नहीं पता होता है, ये ऑब्वियसली ये सब मैटर क्या करता है, एक्सपीरियंस, मतलब मैं सिखाने का एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा हूँ, आपके सीखने का एक्सपीरियंस, जैसे जैसे क्वेश्चन फेस करोगे ना और समझेगा हाँ इसमें ऐसा सोचना होता है, तो आपको भी वो एक्सपीरियंस मिलता जाता है, और आगे जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप ट्राई करते हो, हाँ ऐसा कुछ किया था, ट्राई करके देखते, ठीक। तो मैथ्स लर्निंग का यही प्रोसीजर होता है कि आपको एक्सपीरियंस गेन करते जाना है, इसमें सेम मेथड से मत सीखो हर बार। चलो स्टार्ट करते हैं अभी, पहले तो कैसे सोचना है, देखो मुझे √3 चाहिए ना, एक साइड किसी भी एक साइड में √3 लिख देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन 9 है, मतलब ये रूट हटना चाहिए, रूट कैसे हटेगा, जब इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे, बराबर ऐसे ही होगा, क्योंकि √3 × √3 अब कितना बन गया 3, रूट हट गया, अब 3 को क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 9 बनेगा 3, किसी भी एक साइड में 3 लिख दो, बन गया। अब प्लस माइनस डिसाइड करो, आपको यहाँ पे माइनस चाहिए, तो बड़े नंबर को माइनस, इसको प्लस, चेक करना मल्टीप्लीकेशन -9 आता है क्या, √3 √3 3 3 3 9 और ये माइनस, और इन दोनों का एडिशन -2, कैसे सोचा समझा, पहले क्या लिखा मैंने √3, ये रूट हटना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे रूट नहीं दिखा है, तो रूट हटने के लिए मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया, अब ये बन गया 3, तो 3 को क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा 3, किसी भी एक साइड में 3 लिखो बोला मैंने, किसी भी एक साइड में, मैंने उस साइड लिख दिया। अब यहाँ पे साइन किसका है, माइनस, तो बड़े नंबर को प्लस माइनस साइन आएगा, दैट्स इट, क्लियर। तो अब इसके स्प्लिट मतलब इसके टुकड़े कैसे करोगे, 3x² -3 √3xy
बराबर, प्लस √3xy मायनस 3y² इज इक्वल टू, 2 मिनिटं थांबा, तो साइड में लिख, दो लोग, ये दो लोग ऐसे करोगे, बघू आता किती लोकांसोबत काय कॉमन येते, 3x, वाह, हेच तर पाहिजे मेन. 3 और x गया, x बचेगा, 3 और x गया, माइनस √3y, प्लस इसमें क्या कॉमन आ रहा है, √3y, हेच तर बेस्ट आहे. मला वाटलं नव्हतं तुम्ही आन्सर सांग. √3 बोलाल तुम्ही सर, हिते √3, हिते कुठे, इसके अंदर डबल √3 है, ठीक है, √3y कॉमन निकाला, अंदर बचेगा x माइनस √3y बचेगा. मल्टीप्लाई उल्टा करके देखना, यही बनता है. सबको क्लियर है, एक भी डाउट नहीं है. तो एक ब्रैकेट बनेगा x माइनस √3y और दूसरा ब्रैकेट बनेगा 3x प्लस √3y इज इक्वल टू 0. तो एक इक्वेशन आपका x माइनस √3y इज इक्वल टू 0, सॉरी, इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस √3y इज इक्वल टू 0. अब ये क्वेश्चन देखोगे ना तो पीछे अलग आंसर लिखा है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि इसमें और एक चीज कॉमन आ रही है. ये चलेगा आन्सर, ये चलेगा, बट कभी कभी देखो, म्हणजे एक्झाम मध्ये काय कंपल्सन नाही की असं करायचं, पण तरी सांगतो मागचे आन्सर कंपेयर कराल नंतर. तो √3 कॉमन आएगा इसमें, जैसे √3 कॉमन निकालोगे, अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, √3x प्लस y इज इक्वल टू 0. ये इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके गायब, मतलब इतना पार्ट बचेगा. कंपल्शन है क्या, नहीं, यहाँ तक आंसर ओके चलेगा, सच में क्लियर, बट पीछे ये किया है. आधा थांबा थांबा, इसको कर लोगे, मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, 12, एडिशन कितना चाहिए, क्या आएगा, 4 3 सेम ही आएगा, जो 4 3 12 कर रहे हो वही 4 3 आएगा, 4 और 7, 4 3 7 आता है, कर लोगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में ये 6 क्वेश्चन है. x² प्लस 2 इंटू कोसेक अल्फा XY प्लस y² इज इक्वल टू 0. अब कोसेक अल्फा देखते ही आप सोच में पड़ जाओगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है. तो सब मेथड इसमें पहले 3 मेथड तो फेल है, कॉमन नहीं, a² माइनस b² नहीं, क्वाड्रेटिक तो होगा ही नहीं, मल्टी एडिशन ऐसे कैसे ढूंढोगे, बराबर. तो एक ही ऑप्शन होगा ऑक्सिलरी, उसी से ही सॉल्व करना है. इसके आगे का जो क्वेश्चन है ना, वहां पे भी सेम लिखा है, बस कोसेक की जगह टैन लिखा है यहाँ पे. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वो आपको होमवर्क करना है, सेम वैसे जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है. तो मेथड पहला स्टेप क्या है, किसे डिवाइड करो, डिवाइड बाय x². तो x² से डिवाइड करते ये बोलते जाओ 1 प्लस 2 कोसेक अल्फा, यहाँ पे क्या बनेगा y अपॉन x, प्लस ये बनेगा y अपॉन x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. बाद में अजम्पशन क्या करना है, लेट y अपॉन x इज इक्वल टू m. ये क्यों एज्यूम करते हैं, ये स्लोप है, बराबर. तो आपका इक्वेशन बनेगा 1 प्लस 2 कोसेक अल्फा इंटू m प्लस m² इज इक्वल टू 0. मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि सब पॉजिटिव है. एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ ऑल आर पॉजिटिव. तो बस अरेंज करो, पहले m² को लिखा, बाद में 2 कोसेक अल्फा इंटू m लिखा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक ऑफ ए. ओके. अब फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हैं, किसकी वैल्यू निकालनी है, m की. फॉर्मूला क्या है, माइनस पहले लिखोगे और b कितना है देखो, ये पूरा 2 कोसेक अल्फा, 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b². तो इसका स्क्वायर डायरेक्ट लिखो, 2 का स्क्वायर 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा, लिख दिया, माइनस 4ac, ए भी 1 है और सी भी 1 है, तो वही आएगा सेम, अपॉन 2 इंटू ए, तो 2 आने वाला है. तो क्या क्या बचता है वो लिखते हैं, 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसमें से 4 कॉमन आएगा देखो, जैसे कॉमन निकालोगे अंदर बचने वाला है कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, डिनोमिनेटर में 2, परफेक्ट, माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट आता है 2, और स्क्वायर रूट में बचेगा ये वाला चीज. इसके जगह क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये क्या आता है, कॉट स्क्वायर अल्फा, पता ही है 10 का फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज कोसेक स्क्वायर अल्फा.
नक्की माहिती है? हाँ, तो अब आगे जाके ये 2 भी सेम लिखो, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है ना, और 2 भी कॉमन निकालो। जैसे 2 कॉमन निकालोगे अंदर बचने वाला है माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा, एक साथ 2 स्टेप, डिनोमिनेटर में आएगा 2, 2 2 कैंसिल, तो m की वैल्यू 2 आ रही है, एक m इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा। आगे y इज इक्वल टू एम एक्स पता है ना, तो y इज इक्वल टू दिस इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस के साथ दिस कर लोगे। कुछ डिफिकल्ट लगा कोसेक के वजह से, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे बेस्ट मेथड है। ओके, लिखो ये, और होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ वो लिखना। इसके आगे का 7, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। हाँ लक्ष्य था, पहले तो समझते कि व्हाट इज होमोजेनियस इक्वेशन, इसमें ही नहीं सीखने वाले हो। जैसे कि ना एक आगे जाके डिफरेंशियल इक्वेशन है मैथ्स 2 में, वहां पे भी होमोजेनियस इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि होमोजेनियस एक्चुअल में होता क्या है। तो होमोजेनियस इक्वेशन दिखता कैसे है, क्या से स्टार्ट करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन, वो डिग्री 2 बाद में पता करेंगे। एक इक्वेशन है समझो मेरे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसमें कांस्टेंट नहीं है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें टर्म्स कितने वो देखेंगे, टर्म्स कैसे काउंट होते हैं, बीच में प्लस या माइनस से सेपरेट होता है बस, तो इस बीच में एक ही प्लस है, कितने टर्म्स है आपके पास, 2। इसमें वेरिएबल की पावर देखना, वेरिएबल की पावर, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो इस टर्म की डिग्री बनेगी 1, ठीक है, डिग्री मतलब पावर, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो इस पूरे टर्म की डिग्री कितनी बनेगी 1। इसमें 2 भी इंक्लूड होगा, 2 के साथ इसकी डिग्री 1 बनेगी, तो यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 1, दोनों टर्म की डिग्री क्या आ रही है, सेम इक्वल, तो इट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। और दूसरा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बता देता हूँ, समझो 2x² लिखा और माइनस वाई लिखा इज इक्वल टू 0, तो इसकी डिग्री कितनी आ रही है 2, और इसकी डिग्री कितनी आ रही है 1, तो इट इज नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। समझा, बात क्लियर है? ठीक है, अब इसमें और एक थोड़ा थोड़ा आगे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा सब चीज। एक इक्वेशन आपका ऐसा लिखा है, चलो एक्स वाई लिखा है, हैंग होता है यार, एक्स वाई प्लस कुछ y² लिखा है इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस, यहाँ पे नंबर भी लिख देता हूँ, चलो पहले तो इसको छोड़ दो, इसकी डिग्री बताओ, इकडे बघ, इकडे बघ, इसकी डिग्री कितनी है 2, क्या क्लियर? अब क्वेश्चन है इसकी डिग्री कैसे बताओगे, इसकी डिग्री के लिए देखो दो वेरिएबल है, इसकी 1 पावर है, इसकी 1 पावर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब पावर का एडिशन होता है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2। ये बात क्लियर? होमोजेनियस में मतलब इक्वेशन की डिग्री चेक करते समय ये दोनों अलग होंगे चलेगा, एडिशन एक्चुअल में नहीं होता है, हम काउंट करते हैं बाबा 2 पावर है एडिशन 2, क्लियर? तो दोनों का भी डिग्री सेम आ रहा है, इट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। बात क्लियर? ठीक है, और एक इक्वेशन देखते हैं, चलो मैंने यहाँ पे x³ लिखा, बाद में 3xy² लिखा है, 3xy² लिखा है, और बाद में y³ लिखा है। ये बताओ होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं, इसकी डिग्री ये भी 3, इट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। सब जगह पे 3 3 आ रहा है। अब ये देखो x⁴ लिखा है, बाद में 2xy लिखा है, और प्लस y² लिखा है, अब बोलो नहीं है, क्योंकि सब यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो अलग अलग आ रहे हैं, सेम नहीं हो रहा है, इट इज नॉट होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस। अब व्हाट इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये दिखेगा कैसे, ऐसे दिखेगा, जनरली ऐसे दिखता है, x² लिखा है, बाद में बीच में कुछ भी नंबर 4 लिख देता हूँ, xy लिख देता हूँ, और बाद में y² इज इक्वल टू 0, होमोजेनियस है। इसकी डिग्री देखो 2,
2 2 इट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री, समझा? हाँ, यहाँ पे होमोजेनियस तो बन गया ये, और पावर कितनी आ रही है 2, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। क्लियर? आगे थोड़ा जाते हैं, इसको जनरल फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसा दिखेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 2h आता है, उन्होंने लिखा है तो इसके वजह से लिख रहा हूँ, ये कांस्टेंट होता है 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म इसका ऐसे होता है। अब जनरल फॉर्म मतलब क्या, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म सुना होगा ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, वैसे इसका जनरल फॉर्म ये है। क्लियर? फिर से एक बार चेक करो, ये होमोजेनियस इक्वेशन यस है ना, और डिग्री 2 है, ये भी है। क्लियर? तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 जब भी सुनोगे आपको ऐसा कुछ दिखेगा, और आपने अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए जहाँ पे भी कंबाइन इक्वेशन किए होगे आपको ऐसा कुछ मिला होगा, कभी तो मिला होगा, एक दो क्वेश्चन में आपने देखा होगा ऐसा कुछ मिला है। तो यहाँ पे इसकी खासियत क्या होती है, इट इज अ कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन है, और जो जिस लाइन का कंबाइन इक्वेशन है बोथ आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दोनों के दोनों कहाँ से पास हो रहे, ओरिजिन से पास होते हैं। ये ध्यान देना, सब लोग सब लिखेंगे एक साथ बाद में, अभी मत लिखना, डिटेल एक एक कवर करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज कंबाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन है, ओके, पासिंग थ्रू कहाँ से पास हो रहे, ओरिजिन से, दोनों के दोनों लाइन इसमें ओरिजिन से पास होंगे, ये याद रखना। और ओरिजिन से पास होते तो आपको पता है कि लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, इसमें कांस्टेंट एब्सेंट होता है और इसमें भी कांस्टेंट एब्सेंट है, आराम से देखो, एक भी ऐसा टर्म नहीं है जिसके पास x और y नहीं है, एक्स वाई नहीं होगा तो हम उसे कहेंगे कांस्टेंट। ये बात क्लियर है सबको? क्या क्या, h कांस्टेंट है बट वो एक्स वाई के साथ है ना, तो पूरा वेरिएबल बन गया ये पूरा, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी एक्स वाई की अलो, ठीक है। एच है ना, उन्होंने कांस्टेंट एक जनरल टर्म लिखा है बस, 2h रिप्रेजेंट किया, ये क्लियर, ये समझा? अब दूसरा पॉइंट, चल का बोलते हैं त्यानं लक्षण आहे, दोन इथे गडबड चालले, त्याच्याने त्याचं त्या दोघांची गडबड झाली। तुम्हाला हा पॉइंट सांगितला ना मी, की याच्यामध्ये ज्या दोन लाइन असतात पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये बात क्लियर, ठीक है। अब इसके अंदर जो दो लाइंस होने, दोनों लाइंस के कुछ स्लोप होंगे, तो एक लाइन के स्लोप को m1 और दूसरे लाइन के स्लोप को m2 एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो दो लाइंस होंगे उनके स्लोप, लेट m1 एंड m2 बी स्लोप ऑफ लाइंस, किसके लाइंस, रिप्रेजेंटेड बाय, ये लिखने का एक तरीका होता है, रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये समझा सबको? ऐसे लाइन के स्लोप जो जिस लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये कंबाइन इक्वेशन है इन दोनों का, क्लियर। अब पहला टर्म यहां से, जब भी इसमें सम ऑफ स्लोप करोगे तो उसका सम ऑफ स्लोप मतलब m1 प्लस m2, इसका फॉर्मूला आएगा -2h/b, और इसके सामने इसका ही लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, ये करोगे मतलब m1 इंटू m2, इसका आंसर आएगा a/b, ठीक है। ये कैसे निकालना है, आपको एक इक्वेशन दिया होगा, a की जगह कुछ वैल्यू होगी, 2h की जगह एक नंबर होगा, b की जगह एक नंबर होगा, जैसे क्वाड्रेटिक में होता है, 2h से आप h की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे रख दोगे, b की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे रख दोगे, और आपको सम ऑफ द स्लोप मिल जाएगा। सेम प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, a और b की वैल्यू निकालोगे, रख दोगे। कैसे करना है वो देखेंगे, फिलहाल तो ये पूरा जनरल टर्म चल रहा है, मतलब ये कंसेप्ट चल रहा है, आगे आगे देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसके बाद मैं समझाता हूँ आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे दिखेगा, देखते हैं क्या रहेगा, क्या देखते हैं इसमें, होमोजेनियस इक्वेशन टर्म, ये इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, मैंने बोला था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन आगे है ना, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन,
लक्ष द्या, सगळ्यांचं लक्ष इकडे. समजो आपको इक्वेशन दिया है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0. आता पार्ट झाला असेल, मी 3 वेळा लिहिला. ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने की प्रोसीजर आपको पता है. पहले क्या करते हो, डिवाइड किससे, x². तो यहाँ पे लिखोगे डिवाइड बाय x². x² से जैसे डिवाइड करोगे आराम से पता ना, इसको x² से डिवाइड किया a बच गया. यहाँ पे 2h कांस्टेंट है, साइड में रहेगा. इसको x² से डिवाइड किया y/x बचेगा. बाद में b, इसको x² से डिवाइड किया y/x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा 0. अब y/x क्या का m लिख देना है. तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, a बस हैंग करते हैं, a प्लस 2h यहाँ पे m प्लस bm² इज इक्वल टू 0. और इसे हम कहेंगे, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन. कुछ भी डाउट नहीं, ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ नहीं, अभी जो किया वो जनरल टर्म में सॉल्व कर रहे, बाकी कुछ नहीं. क्लियर. तो हाँ, यहाँ पे क्या चीजें याद रखनी है यहाँ तक, सम ऑफ द स्लोप इज -2h/b, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज a/b, और ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस. अब आगे आगे धीरे धीरे जाओगे ना, तो मैं डायरेक्टली ऐसे एक स्टेप बताऊंगा जहां पे 1 स्टेप में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हो, एक स्टेप. बट अभी नहीं, आराम से सीखो, एक एक स्टेप जाएंगे. ठीक है. अब ये सब होने के बाद फिर से एक बेसिक क्वेश्चन आपको पूछता हूं कि जो जनरल टर्म मैंने लिखा है ax² 2hxy, इसके अंदर कितने लाइन्स है, 2 लाइन्स है. बोथ आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन. इतनी बात क्लियर है. अगर ये 2 लाइन्स है तो 2 लाइन्स कैसे कैसे हो सकते हैं, ये सिचुएशन बता सकता हूं. एक तो 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और इंटरसेक्ट करेंगे तो ओरिजिन पे ही करेंगे. समझ में आ रहा है, क्यों ओरिजिन से ओरिजिन पे करेंगे, पासिंग थ्रू द ओरिजिन. एक ही ऑप्शन है कि ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगे. ये बात क्लियर. नहीं तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखी होंगी, ऐसे भी हो सकता है. इसे कहते हैं को इंसिडेंट लाइन. नहीं समझा, ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हो शायद. हाँ देखो, दोनों लाइन का कंबाइन इक्वेशन है, तो एक तो लाइंस क्या हो सकती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे, मतलब दिखने में एक ही लाइन रखी गई. ओके, दिखने में एक ही लाइन होगी, एक दूसरे के ऊपर रखी हुए, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है ना, वो एक नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है. इनफाइनाइट मतलब हर जगह पे उनको आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा. इसके सोल्युशन आते इनफाइनाइट सोल्युशन. ते जाऊन देते, खूप खूप पुढे गेलात तुम्ही, पण सध्या तरी एवढ्या गोष्टी समजल्या. दोन टाइप केलाय, एक तो इंटरसेक्ट, नहीं तो वो इंसिडेंट. ठीक है. तीसरी बात हो सकती है कि कंबाइन ही नहीं बन रहा है, पैरेलल, मतलब कुछ भी है बट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे. तो यहाँ पे आएगा डज नॉट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन्स. क्लियर. तो 3 सिचुएशन हम दिखते हैं. एक तो लाइन इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे के साथ डिस्टिंक्ट हो सकती है. ठीक है. झालं. आगे का कंसेप्ट देखो, यहाँ पे मैं कंसेप्ट नंबर ए लिख देता हूँ. इसमें आपको h² माइनस ए बी निकालना है, तीनों में. बी में भी h² माइनस ए बी निकालोगे. अब क्वेश्चन है कि सर h² माइनस ए बी निकालोगे कहाँ से, जनरल टर्म दिया होगा वहां से h a b की वैल्यू निकालनी है, बाकी कुछ. ओके. 3 कंडीशन देखो, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, इज इक्वल टू 0, लेस देन 0. आप ऐसे 3 सिचुएशन फेस करो. ओके. अगर h² माइनस ए बी आपका ग्रेटर देन 0 होते हैं, तो उसके अंदर जो लाइंस लिखे हुए, लाइंस आर डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब लाइंस अलग है, दोनों लाइन अलग अलग है ऐसे. ठीक है. अगर h² माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 होगा, तो लाइंस आर को इंसिडेंट. को इंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक रखे हुए. या फिर दूसरा इसका मीनिंग समझ सकते हो, दो बोथ लाइंस आर पैरेलल भी बोल सकते हो. पैरेलल भी यहाँ पे यूज होता है. एक दूसरे के ऊपर रखे मतलब दोनों का स्लोप सेम ना, इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम ही होगा. बात क्लियर. और ऐसा जब सिचुएशन फेस करोगे तो सिंपल लिखोगे डज नॉट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन. डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन मतलब जो आपका इक्वेशन लिखा है वो ऐसे ही लिखा है, इसके अंदर 2 लाइंस है ही, पेयर ऑफ लाइंस. काय डाउट है इथपर्यंत, क्या तक पूरे कंसेप्ट क्लियर. क्या क्या देखा, ax² 2hxy प्लस by², इसे कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. बराबर. इसके अंदर कितने लाइंस होते हैं, 2 लाइन, बोथ आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है.
अगर दो लाइन्स होंगे तो दो स्लोप भी होंगे, तो सम ऑफ द स्लोप m1 प्लस m2 क्या आता है -2h अपॉन बी, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप m1 इंटू m2 a अपॉन b बनेगा। उसके बाद देखा ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या करते हो उसको x स्क्वायर से डिवाइड करते हो, y अपॉन एक्स की जगह m लिख देते हो, ठीक है, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन अपने आप बन जाता है। उसके बाद क्या देखा आपने, ये एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालो, इफ इट इज पॉजिटिव then lines are distinct, if is equal to 0 lines are coincident, h square minus ab is less than 0 does not represent the pair of line। बाकी कुछ इसमें बचा है नहीं है, बाकी इतना ही, हाँ इतना ही है। ये लिखो फटाफट, तैयारी करके रखते हैं। अरे सम ऑफ द स्लोप हम ऐसे लिखेंगे m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप हम लिखेंगे m1 m2 a अपॉन b। अब आपका टास्क क्या होगा, इन सबकी वैल्यू निकालना, बराबर, बस तीन लोगों को निकालना है, ए एच और बी। कैसे निकालना है वो प्रोसीजर देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, अरे ठीक है चलो, हाँ इसको कंपेयरिंग विथ, लक्ष्य दिया, इसके साथ कंपेयर करोगे, ऑक्सिलरी नहीं जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बराबर। कंपेयर करते कि a इज इक्वल टू कुछ नहीं, मतलब a इज इक्वल टू 1 आएगा, 2h इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4, तो 2h इज इक्वल टू 4 लिखते ही h इज इक्वल टू कितना बनेगा 2, ये समझ में आ रहा है। d इज इक्वल टू कितना -7, अब कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो ध्यान देना, लक्ष द्या करू शकता, कॅल्क्युलेशन तर करायचे करा।